अपने को पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना है। ये वैसे बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें एक छोटी ही चीज़ हमें लगने वाली है, ई की पावर कुछ -2, -3, 1/2 ऐसे रैंडम चीज़ें आने वाली है अपने इसमें, तो वो निकालने के लिए एक टेबल होता है। आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने 11th में लॉग टेबल निकालना सीखे थे क्या? हाँ, याद नहीं हो, ठीक है, कुछ वैसा देखा था भाई, साइन टेबल, कॉस टेबल वगैरह भी होते हैं, टैन टेबल वगैरह भी होते हैं, तो वैसा ही आप लोगों को ई की पावर समथिंग के लिए टेबल होता है, जो अभी आज के सेशन में अपन आगे देख लेंगे, वो टेबल के थ्रू अपन वैल्यूज निकालना सीखेंगे उसका, ठीक है। ये पॉइजन थ्योरम अपन लोग कब यूज करते हैं, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अपन कब यूज करते हैं। देखो, अगर आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स थोड़े ज़्यादा हो गए, ठीक है, तो उसका अब अपन जो ऊपर कर रहे थे अभी तक का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, आपको नहीं लगता उतने बड़े वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करना बहुत सरदर का काम हो जाता था। जैसे मान लो 100 है, तो 100C48 समथिंग की पावर समथिंग इंटू समथिंग की पावर समथिंग, याद है ना आप लोगों को कि अगर 100 डिस्ट्रीब्यूशन में से x = 48 कुछ है, तो कहते हैं ये 48, एक सी था, पी था, वो सी था, हाँ, C48 सक्सेस की पावर 48 इंटू फेलियर की पावर 52। इट विल नॉट बी एन ईजी टास्क, ऑब्वियसली आपको कैलकुलेटर पर डाल के करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेटर को भी इस चीज़ को कंप्यूट करने के लिए इशू आएगा। ऑब्वियसली इशू का मतलब ये नहीं कि 50 सेकंड लग जाएंगे, वो 1 सेकंड में ही करेगा, बट द प्रोसेसिंग पावर उसको भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे इतना क्या हो जाता है, ऑल दीज गेम्स या फिर बिग सॉफ्टवेयर जो बनते हैं, उनको एकदम प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा लगना शुरू होता है। इस कारण से फिर वो जिस कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर मांगते हैं, जो कॉस्टली हो जाता है। और ये अगर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बार अगर हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी उतना ज़्यादा डिमांड करना शुरू हो जाता है। अगर मान लो आपको एग्जैक्टली उतना हाईली एक्यूरेट नहीं चाहिए कि आपको ने 8th डेसिमल 9th डेसिमल तक एक्यूरेसी चाहिए है, तो ठीक है, फिर आप वो ऊपर वाला यूज़ करो, तब प्रोसेसिंग पावर आपको ज़्यादा लग जाएगी। बट अगर आप लोगों को एक्यूरेसी 2 डेसिमल तक की चाहिए, तब उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। वो चीज़ अपन देख रहे हैं, हमें डेरिवेशन है नहीं लकीली। तो हम लोग पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ करने वाले हैं बेटा, जब पहली बात तो ये कि हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50 या 50 से ज़्यादा चल रहा है, और प्रोबेबिलिटी हमारी कम है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग मे बी टेंडिंग टूवर्ड्स 0 टाइप है, आई वुडंट से 0, 0.1, 0.05 वगैरह ऐसा टाइप ऑफ है, छोटी है, ठीक है। एंड n इंटू पी, जिसको अभी से मैं लैम्डा बोलने वाला हूँ, ये कांस्टेंट आने वाला है। लैम्डा की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू 5 चल रही है, समझा आप लोगों को, मतलब p की वैल्यू 0.5 तक के भी ऐसे लाइक रहे, बट n उससे एडजस्ट हो रहा है, अगर इतना बड़ा नंबर है तो हो जाता है, बट आपको इतना स्ट्रेस लेना नहीं है। तो देखो हमारे अभी क्या समझ में आया है, बेसिक से एक हमने कुछ लैम्डा देखा है, इसमें लैम्डा की वैल्यू करी n इंटू पी हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये n मेजरली अपना 50 वगैरह से बड़ा रहेगा, ये हमारा अच्छा खासा छोटा ही रहेगा प्रोबेबिलिटी, और ये लैम्डा जो है वो लेस दैन इक्वल्स टू 5 के आसपास में रहने वाला है। तो हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अगेन हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के काम में ही आता है, बट इसके फ़ायदे देखो आप लोग, वो हो जाता है पहली बात, और डिस्ट्रीब्यूशन उसका ये नहीं, लिमिट छोड़ो, ये इज इक्वल टू लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा, मैंने ऐसे याद किया हुआ है, इंटू लैम्डा की पावर आर अपन आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो आर क्या है दिख जाएगा, लैम्डा क्या है आपको पता है, पी इंटू एन, इसके सिवाय आप लोगों का माइनस ई की पावर जो भी रहेगा वो तो आपको समझ में आ रहा है, फेयर ना यहाँ तक है। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ मैं, हमारा पी की पावर आर कितना हो रहा था बच्चा लोग, हमारा ई की पावर माइनस लैम्डा नहीं, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपन आर फैक्टोरियल हो रहा था, करेक्ट। अब मैं कुछ आपको डिराइव करके दिखा रहा हूँ, देख लो, फिर आप रट लेना उसी को, डेरिवेशन है नहीं आपको। इसके नेक्स्ट नंबर का निकाल रहा हूँ मैं फंक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर प्लस 1 अपॉन आर फैक्टोरियल हो रहा है, करेक्ट है यहाँ तक है, आर प्लस 1 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ तक है, ठीक है। देखो अभी क्या मैं इसको ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर आर इंटू लैम्डा, हाँ, अपॉन आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल लिख सकता था क्या मैं इसको, देखो
क्या मैं 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखता हूँ, तो क्या इसको 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या मैं? समझा ये चीज़? जैसे r+1 फैक्टोरियल को r+1 इंटू r फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं, तो मैंने वो चीज़ किया है यहाँ पे। तो बेसिकली देखो p की r+1, अब देखिएगा इस वो कितना हो जा रहा है मेरा e की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल मैंने ऐसे ही रहने दिया है, मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा अपॉन r+1। ठीक है, तो क्या मैं इसे बताऊँ p की r+1 इज इक्वल्स टू लैम्डा ओवर r+1 इंटू पी की पावर r, पी की पावर आनी थी p ऑफ r, सॉरी, समझा ये चीज़? तो एक फॉर्मूला बन रहा है जो अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है आप लोगों को, पक्की बात है। इसका भी क्वेश्चन जब आएगा तब वापस इसके ऊपर आएंगे अपन लोग, ठीक है ना? छोड़, ये जब फॉर्मूला तेरे को इस्तेमाल जब होगा तब तेरे को ये फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना समझ में आ जाएगा। तो वो स्टेप मतलब कैसे आया है, वैसे बहुत इजीली आया है। तो मुझे बता, तू क्या पूछा था, वो कहाँ पे क्या किया अपन ने, ये वाला क्या किया पूछ रहा है। उसके बाद वाले में कुछ नहीं, मैंने इसको और इसको साथ में लिखा है बेटा, मैंने बच्चों के साथ में लिखा, इसकी वैल्यू पी ऑफ आर बन रही थी मेरी, ठीक है। अब गाइस एक अच्छी चीज़ जो रहती है पॉइजन के अंदर, उसका मीन सिंपल लैम्डा रहता है, उसका वेरिएंस भी लैम्डा रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका रूट लैम्डा हो जाता है, ठीक है। अब देखो गाइस ऐसे क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं। पहले वाले तो उसने टेबल को यूज़ करने के लिए आपको क्वेश्चन टास्क बनाया हुआ है, वो आपको पूछ रहा है पी ऑफ 2 बताओ अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है। तो पहले देखो पी ऑफ आर क्या था मेरा, हाँ, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल था। आपको पी ऑफ 2 निकालना, लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो ई की पावर -1, 1 की पावर जो भी रहेगा तो छोड़ो जान दो, अपॉन 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, करेक्ट। अरे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा वो, हाँ एक सेकंड गाइस, सॉरी नहीं, एक सेकंड देख, ई की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 की पावर 2, हाँ लैम्डा 1 है ना मेरा, हाँ ओ अच्छा ये यहाँ पे, एंड अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा मेरा। तो इससे आंसर मेरा ई की पावर -1 अपॉन 2 आ रहा है, या फिर 1/2 ई आ रहा है, जो भी आ रहा है। तुम लोगों को ई की पावर -1 की वैल्यू तुम लोग चार्ट या टेबल देख के निकाल सकते हो। तुमने वो वैल्यू निकाल के डाली यहाँ पे, आंसर अपना निकाल दिया। समझा चीज़ क्या हुई है? वैसे देखो सेकेंड सब पार्ट दूसरा फालतू का है, तुमको पता नहीं क्यों बना के दिया उसने वो वाला भी। पी ऑफ 3 बोला है अगर लैम्डा की वैल्यू 1/2 अगर है तो, ठीक है। तो ई की पावर -1/2, 1/2 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ई की पावर -1/2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो टेबल से। तो ये क्या है टेबल है, छोड़ो, ठीक है। उसके बाद में 1/2 क्यूब मतलब 1/8 हो रहा है, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो रहा है, मतलब सब चीज़ों की वैल्यू पता है, डालोगे निकालोगे, ठीक है। भगवान से प्रार्थना करना है क्वेश्चन ना है, कैलकुलेशन बहुत बोर है, ठीक है, ये वाले से। अब आगे देखो बच्चा लोग, अब बहुत सिंपल है अपनी लाइफ। अपने को वो लैम्डा टेबल में सजा के नहीं देगा, आप प्लेट में थोड़ी, आपको निकालना पड़ेगा, बहुत ईजी है निकालना। क्वेश्चन देखिए अभी आप लोग, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल सफर्स अ बैड रिएक्शन फ्रॉम एन इंजेक्शन गिवन बाय सीरम इज ये, तो ये मेरा P हो गया 0.001। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स, मतलब ये सैंपल स्पेस हो गया मेरा n, आई एम सॉरी कितना है 2000 है। देखो यहाँ पे अब आप लोग लगा सकते हो पॉइजन्स, देखो n बहुत बड़ा है, p बहुत छोटा है, n इंटू पी जो कि लैम्डा होता है उसकी वैल्यू 2 हो रही है मेरी, 5 से कम हो रही है। तो हाँ बिल्कुल ये प्यारा केस बन गया मेरा, किसके लिए, पॉइजन्स के लिए। तब देखो मैं पी ऑफ आर वाला फंक्शन बना रहा हूँ अभी के लिए तो मैं, ठीक है। पी ऑफ आर क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल हो जाएगा बच्चा लोग मेरे लिए, करेक्ट। अब देखो पहला उसने क्या लिया एग्जैक्टली 3 के लिए, एग्जैक्टली 3 मतलब मुझे पी ऑफ 3 की वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है मोर देन 2 इंडिविजुअल्स के लिए, बेटा मोर देन 2 इंडिविजुअल 3 4 5 6 7 8 9 10 करते 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 कहाँ तक जाएगा मेरा 2000, वो निकालना तो बेवकूफ़ी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम सबका 1 होगा। रीति तो रोक क्यों रही है बेटा, पक्का, हाँ, माइनस पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2, ठीक है। अब पी ऑफ 0 भी यहाँ से निकालोगे, पी ऑफ 1 भी यहाँ से निकालोगे, पी ऑफ 2 भी यहाँ से निकालोगे। लकीली अब वो देखो ई की पावर -2 की वैल्यू दे रहा है वो। अब देख लो एक बार के लिए मैं कैलकुलेशन करके ही दिखा रहा हूँ यार।
जब आप ये कर रहे हो ना तो वो यहाँ से आपका ये बन रहा है, आप चाहोगे ना तो ई की पावर -2 अगर कॉमन निकाल लेना, ठीक है, और फिर उसे सॉल्व करोगे तो कंपेरेटिवली ईजियर बन जाएगा। फेयर ना फेयर? खुद को हाथ चलाना पड़ेगा बेटा इसमें, समझ सब कुछ जाएगा, कैलकुलेशन बोर करेगा इसके। नेक्स्ट वन गाइस, एग्जाम्पल नंबर 3। इन अ फैक्ट्री टर्निंग रेजर ब्लेड्स देयर इज अ स्मॉल चांस, मतलब क्या हो गया, ये पी हो गया बच्चा मेरा, ठीक है, ऑफ ये देयर आर 10 पैकेट्स ऑफ देयर आर पैकेट्स ऑफ 10 ब्लेड्स आर पैकेट्स इन 10, तो ये n हो गया है मेरा, ठीक है। अब देख लो n, वैसे यहाँ पे 1000 पैकेट्स आने वाले, इसलिए एक बार रुक जाओ, उसका भी वो शेयर कर लो। n इंटू पी कितना हो रहा है तुम लोगों का, ये वाले n और p से हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है, 1/50, ठीक है, छोटा है उससे, देखो यहाँ तक बढ़िया है तुम लोगों के लाइफ में। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव, ठीक है, नो डिफेक्टिव मतलब तो देखो मैंने निकाल दिया पी ऑफ आर, ठीक है, पी ऑफ आर क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा, ठीक है, उसकी 0.02 हो रही है, इनटू कहते हैं लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल हो रहा है, करेक्ट। अब देखो नो यानी आर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे लोग, मेरी 0 हो गई है, तो अब वो निकाल दोगे। फिर उसके बाद निकाल है 1 डिफेक्टिव, ठीक है, 1 है 2, 1 डिफेक्टिव, तो पी ऑफ 1 निकाल दोगे, 2 डिफेक्टिव मतलब ये निकाल दोगे। बट देखो बच्चा लोग, इससे तुम्हारी प्रोबेबिलिटी आ रही है, ठीक है, सुनो सुनो, इक्वल टू 10,000 नहीं, तूने कहा क्या बोला आप सर, तूने इक्वल टू ही बोला था ना, नहीं इक्वल टू नहीं। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे क्लास में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट कमिंग कहते हैं लेट फॉर एग्जांपल है 0.2, मैंने बहुत कम हो जाए सॉरी, हाँ, ऑन टाइम है 0.2, ठीक है सुधीर, और वो तू अकेला बच्चा है हैप्पी, ठीक है, बेटा तू बिफोर टाइम वाली, बेटा मैं ऑन टाइम बोला ना बच्चा, हाँ ठीक है, तो बिफोर टाइम, ये ऑन टाइम है 0.2 रैंडम, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास 1000 बच्चे हैं तो कितने लोग टाइम पे आ रहे हैं, तो 0.2 इंटू 1000 वो वाला करते हो ना, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। यहाँ तक के डेटा जो था उससे तुम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, ठीक है, तुमने जो नंबर ऑफ ये लिया था 10 में से ये वगैरह करके, तो तुमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया था अपना, वो बनाया था अपना, ठीक है ना, पॉइजन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाया था। अब तुम लोग क्या कर रहे हो, तुमको 1000 का चाहिए, 10,000 का चाहिए सॉरी, तुमने निकाला एक भी डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट कमिंग ऑन टाइम है 0.98, 10,000 बच्चे हैं तो कितने लोग ऑन टाइम आ रहे होंगे, ई की पावर -0.02 हुआ है मेरा आंसर, जिसकी वैल्यू 0.9802 हो रही थी, तो दिस इज माई प्रोबेबिलिटी। अब मेरे पास में 10,000 पैकेट्स थे, तो अब कितने पैकेट्स में वो रहने वाला है वैसा दिया हुआ है, ठीक है, हाँ प्लीज सॉरी बेटा, 0 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है, फेयर क्वेश्चन बट रिमेंबर दैट। गाइस देखो एक और बार समझ लो, उसने पहले क्या दिया हुआ है, 1/500 ब्लेड्स का वो होना है, देर आर पैकेट्स ऑफ 10 ब्लेड्स, एक इसमें 10 है, तुमने वो यूज करके पहले अपना क्या निकाल दिया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला फंक्शन बना लिया, उसके बाद में तुमको बोला है 10,000 पैकेट्स है, तो तुमने जो 0 वाला निकाला था कि एक भी मेरा खराब नहीं रहेगा, प्रोबेबिलिटी आई थी 0.9802 जो भी थी, और तो पता है ऐसे सैम्पल स्पेस का 10,000 है, तुमने मल्टीप्लाई किया और अपना आंसर लाया। समझे चीज़ क्या हुआ है, श्योर, मीट विथ मी, वैसे बच्चे सबका निकालना है। अब ऑब्वियसली उसने लकीली अपने को ई की पावर -0.02 दिया हुआ है, नहीं तो टेबल से निकालना पड़ता है, विच वुड हैव बीन प्रीटी बोरिंग। बेटा आई थिंक टेबल से निकालना पड़ेगा, हाँ हाँ वो बहुत ईजी है, पॉइंट वाले भी निकालने, वो कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं होता उसका, ठीक है। नेक्स्ट वन गाइस, ये अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे, ठीक है। अ कार हायर फर्म, जो तुम लोग रेंट पे ले सकते हो कार, वैसा वाला, विच हायर्स आउट डे बाय डे, उसके पास में 2 कार्स थी, कुछ तो भी ऐसा था क्वेश्चन जो द नंबर ऑफ डिमांड फॉर अ कार फॉर ईच डे इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, कहते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका मीन ये है, तुमको याद है मैंने बताया था मीन लैम्डा के बराबर हो रहा है मेरा, तो उसने इनडायरेक्टली में लैम्डा की वैल्यू 1.5 दी हुई है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज इन विच नीदर कार इज यूज्ड, ठीक है, उसका 2 कार साथ रही है, ठीक है, नीदर कार इज यूज्ड मतलब आपको पी ऑफ 0 मांग रहा है,
तुम फंक्शन पहले बना लो इसका। फंक्शन होगा ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल रहेगा। जब तुमको एक भी नहीं चाहिए रहेगा तब वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा पी ऑफ 0, तुम निकाल लोगे उसकी वैल्यू। अब क्या दिया हुआ है नेक्स्ट पार्ट उसका, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज इन विच कुछ डिमांड्स में रिफ्यूज हो गई है। 1 माइनस क्या इसमें नहीं, हाँ करेक्ट। देखो क्वेश्चन में तो समझो, तेरे पास में 2 कार है, ठीक है। सिचुएशन क्या पॉसिबल है, एक भी बंदा नहीं आया मांगने के लिए, एक बंदा आया मांगने के लिए, 2 बंदे आए मांगने के लिए, खत्म। नहीं, 3 बंदे भी तो आ सकते थे कार मांगने के लिए, 4,000 बंदे भी आ सकते ना कार मांगने के लिए, आने को कितने भी बंदे मांगने आ सकते थे। तू फुलफिल क्या क्या कर सकता था, या तो 0 या तो 1 या तो 2। तू क्या फुलफिल नहीं कर सकता था, 3 4 5 6, करेक्ट। तो मतलब तेरी प्रोबेबिलिटी 2 की अगर है, मतलब तेरी दोनों कार यूज हो गई है, इससे बाद में जो भी चीजें होगी वो फुलफिल नहीं कर पाएगा तू। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कार्स मेरी कंज्यूम हो गई। जिस दिन 2 कार कंज्यूम होगी तभी तो तेरे को रिफ्यूज करना पड़ेगा 2 लोगों को। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि मेरी दोनों कार्स उस दिन यूज हो रही है, पी ऑफ 2 की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। केवल रमानी ध्यान दे बेटा, होश में रहे। नेक्स्ट वन, अब ये तो फुद्दू का है, यहाँ पे वो वाली चीज यूज होने वाली है, ठीक है। एक बार क्या तुम लोग रुक जाओ, ये वाला एग्जाम्पल जरूरत पड़ेगी क्या मुझे, हाँ नहीं नहीं यहाँ पे नहीं जरूरत पड़ने वाली मुझे, शायद से नहीं पढ़ने वाली है। तो जाओ वो वाला जो था वो अपन बाद में आते हैं, लैम्डा बाय आर वाला जो अपन लोग कर रहे थे, ठीक है। 6th वाला देख लो बच्चा लोग, अभी 10% ऑफ टूल्स, पहले 10% का मतलब क्या हो चुका होगा, प्रोबेबिलिटी, हाँ वो ठीक है, प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस है ये, ऑफ टूल्स प्रोड्यूस सर्टेन फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव होना कितना हो गया मेरे लिए 0.1, 10% मतलब 0.1 हो चुका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर सैंपल ऑफ 10 टूल्स, मतलब n कितना हो गया मेरा अभी के लिए 10 हो चुका है, लैम्डा कितना हो चुका है मेरा NPN है 1 हो चुका है मेरा अभी के लिए, ठीक है। दैट एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव। पहले तो मैं P ऑफ R बना रहा हूँ, तो E की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर R अपॉन R फैक्टोरियल। एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव यूजिंग पॉइजन, आप कर सकते हो, ठीक है। अब अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तक आपको करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है, बता रहा हूँ मैं। तुम्हारा याद है NCR इंटू सक्सेस की पावर R इंटू फेलियर की पावर N माइनस आर, नंबर बॉय। तो ठीक है, तुमको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, कोई नहीं, चलो कभी तुम्हारा कितना हो जाएगा अभी वो 10C2, हाँ बच्चा आ रहा है। ये कैलकुलेशन बहुत अजीब है, क्योंकि यानी तेरे को जो फाइनल आंसर जाएगा यहाँ पे तो कंपैरिजन के लिए दिया हुआ है उसने, सक्सेस की पावर 2 इंटू फेलियर की पावर 8 हो जाएगा। अब वो 0.9 की पावर 8 निकालने में बहुत जान निकलेगी, अनलेस वो 0.9 की पावर 8 तुमको दिया हुआ है, तो उससे आंसर ये आ रहा है, और अपना आंसर बाय ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन अपन कर रहे थे ये आंसर आ रहा है। फेयर इनफ। देखो आई वुडंट से एग्जैक्टली क्लोज, प्रीटी क्लोज। अगर तुम अपना ये बढ़ाओगे ना n, और तुम्हारा और क्लोज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख लो बेटा वो क्वेश्चन का, तुम लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, P ऑफ R प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाय R इंटू R प्लस 1 P ऑफ R, ठीक है। ये चीज़ तुम याद रखो। अब बच्चा लोग देखो, तुम्हें क्या दिया गया है, द वेरियंस इज 2। वेरियंस का मतलब क्या जाएगा, वापस से लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 2 दी गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर R ये फ्रॉम रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं। तो मैंने पहले P ऑफ 0 की वैल्यू निकाला, ये फंक्शन यूज़ करते हुए नहीं भाई, ना मेरा रेगुलर P ऑफ R का फॉर्मूला क्या होता है, E की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर R अपॉन R फैक्टोरियल। ये डाल के कितना हो गया मेरा E की पावर -2, 2 की पावर 0 अपॉन 0 का फैक्टोरियल। उससे बच्चा लोग मेरी आंसर इज कमिंग आउट समथिंग एज 0.1353, ये जो दिया है उसने E की पावर -2 का, ठीक है। मेरा P ऑफ 0 हो गया ये। अब देखो P ऑफ 1 क्या हो जाएगा बच्चा लोग मेरे लिए, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अगर R की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये जाएगा लैम्डा बाय 0 + 1 इंटू P ऑफ 0, ठीक है। मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी 2 थी, तो 2 इंटू P ऑफ 0, जो भी वैल्यू आएगी वो ये आ रही है। अब तुम लोगों ने P ऑफ 3 निकालने की कोशिश की, नहीं P ऑफ 2 सॉरी, P ऑफ 2 क्या हो जाएगा बच्चा लोग मेरे लिए, लैम्डा अपॉन 2
पी ऑफ 1। वैसे ही मैं इसकी वैल्यू से पी ऑफ 2 आ जाएगा, पी ऑफ 3 कितना हो जाएगा मेरा, लैम्डा बाई 3 पी ऑफ 2। फिर पी 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, लैम्डा बाय 4 पी ऑफ 3। पी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय 5 पी ऑफ 4। समझ में आ रही चीज़। तो वैसे ही अगर मैं कहते हैं पी ऑफ 1000 निकालना चाहता हूँ तो लैम्डा बाय 1000 पी ऑफ 999। अब अगर वो समझ में आ रहा है तुमको फंक्शन क्या हो रहा था, तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाओ। तुमको ये कुछ तो भी दिया हुआ है, तुमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। देखो तुम्हारा पी ऑफ 2, तुम ये भी तो बोल सकते थे ना, इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पी ऑफ 1, करेक्ट। और पी ऑफ 2 तो इसके बराबर दिया हुआ भी है, तो 2/3 पी ऑफ 1 इज लैम्डा बाई 2 पी ऑफ 1। पी ऑफ 1 कटा, लैम्डा की वैल्यू 4/3 आ गई तुम्हारी। फेयर इनफ है। ये मैंने रिकरेंस रिलेशन से लाया हूँ, ये मुझे गिवन से, ये मैं रिकरेंस रिलेशन से लाया हूँ, ये मुझे गिवन है, दोनों को इक्वेट कर दिया, पी ऑफ 2 वाला, ये दोनों इक्वेट है, उससे लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरी। दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 6, 7 हो चुका है हमारा। नाउ गाइस डिसेंट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ वो नहीं है। A traffic engineer records the number of bicycle riders that use a particular cycle track. He records that on an average. Average का मतलब क्या होता है, मीन। मीन का मतलब क्या हो रहा है, ये लैम्डा, ठीक है। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बना लो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग बना लोगे, पी ऑफ आर ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। 2 और लेस, 2 और लेस का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा लोग 0 1 2। 3 और मोर तो 1 माइनस ये, समझा तुम लोगों को। नेक्स्ट गाइस अ वेरी नाइस क्वेश्चन। कसक जैद, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूं, एक बार रीजॉइन कीजिए आप लोग फट से। आई थिंक 11 ही है बच्चा, 11 ही है इसमें, पर ये अब 3 क्वेश्चंस अच्छे हैं एग्जाम्पल से ज़्यादा। सही 9, 10, 11 यस। कल अपन लोग चैप्टर रैप अप कर लेंगे, ठीक है ना। परसों से कौन सा वाला है तुम्हारे, टाइम है जो भी है, मेरे को एक बार बता देना। एक बार आयुष जाने चाहिए तो बुक लाइए बच्चा, तेरी बुक यहीं पर रखिएगा प्लीज़ प्लीज़। हाँ बोल दे, हाँ एक तो ले जाना बेटा, ये 11th वाली इसकी देखो। तो हाँ तेरे को तो बस रिवाइज ही करना है ना, तो तेरा वाला ले लेना, नया एडिशन की जरूरत नहीं है देखो। हाँ हाँ थैंक यू। मेरे को एक बार ना 12th की बुक दिखा के बता देना क्या क्या आ रहा है, ठीक है। हो गया गाइस, ये बढ़ेगा अभी आगे थोड़ा सा, ठीक है। चलो मीट बड़ा एक्साइटेड है क्वेश्चन के लिए, ध्यान दो बेटा। एक बार ये क्वेश्चन देखो आप लोग। सुधीर बेटा फोन अंदर रख दे। हाँ बाप रे, अभी तक उसको पता नहीं क्या क्या करना है। हाँ देखो, अ पर्टिकुलर रिवर नियर अ स्मॉल टाउन फ्लड्स एंड ओवरफ्लोज ट्वाइस एवरी 10 years। ओए 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 ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, अच्छा ठीक है ना। 10 years ऑन एन एवरेज, मतलब ये ट्वाइस इन 10 years है। आगे उतने क्वेश्चन का पूरा पढ़ लो। अज्यूमिंग प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट, यहाँ पे लगाने के लिए मीन एक्सपेक्टेशन बताओ। ऑल्सो कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और लेस ओवरफ्लोज इन 10 year इंटरवल। देखो यहाँ पे भी 10 years था और हम लोग अभी इंटरवल भी 10 year की ही बात कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई इशू नहीं आने वाला है। यही चीज़ अगर मान लो यहाँ पे बात उसने किया होता ट्वाइस इन 10 years, और यहाँ पे इन एन इंटरवल ऑफ 50 years या इन एन इंटरवल ऑफ 1 year ऐसा कुछ बोलता था, तो हमें चीज़ें थोड़ी सी बदलनी पड़ती, जो बहुत आसान है, बट वो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, तो अभी के लिए स्ट्रेस मत लो। अब देखो ऑन एन एवरेज ट्वाइस इन 10 years, मतलब फट से क्या होगा भाई, लैम्डा की वैल्यू 2 हो गई है, फालतू की बकवास ही नहीं है। फंक्शन बना लोगे तुम लोग, तुमको क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी 3 और लेस, मतलब 0 1 2 3, क्या बचा, ओवरफ्लोज ट्वाइस ऑन एन एवरेज। एवरेज मतलब मीन, यहाँ पे मीन की वैल्यू लैम्डा चलती है इसलिए। अब गाइस एग्जांपल नंबर 10 देखो प्लीज थोड़ा ध्यान से।
फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, इफ अराइवल रेट ऑफ पैसेंजर एट एन एयरपोर्ट इज रिकॉर्डेड 30 पर आवर, सुन लो 30 पर आवर, फाइंड द एक्सपेक्टेड अराइवल्स इन 10 मिनट्स या फिर एग्जैक्टली 4 इन 10 मिनट्स। अब देखो चीज़ें चेंज हो रही है थोड़ी सी। तो पहले तो बच्चा लोग ये चीज़ समझ लो, आप लोगों का 10 मिनट्स का भी गाना चल रहा है पूरा पूरा, तो मुझे लैम्डा वगैरह 10 मिनट्स के हिसाब से का निकालना पड़ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो मुझे पता है इन 60 मिनट्स कितने पैसेंजर्स आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, तो 10 मिनट्स में कितने आ रहे होगे ऑन एन एवरेज, 5 आ रहे होगे। इतने में इतने में कितना, यूनिट मेथड, या तुम एक्स लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो ये हो गया है। तो अब देखो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल्स इन फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ एन आवर कितना हो चुका है मेरा, 5 हो चुका है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 अराइवल्स इन फर्स्ट 10 आवर्स, मेरे लैम्डा की वैल्यू क्या हो चुकी है बच्चा लोग, ये एक्सपेक्टेड वो था, मतलब मीन था, मीन मतलब लैम्डा था। तो मेरा फंक्शन अब देख लो पी ऑफ आर क्या बन चुका है, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल हो चुका है। यहाँ तक बढ़िया है अपना। अब ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4, तो आप पी ऑफ 4 निकाल लोगे, नो बिग डील बच्चा। ये ना आर अब 4 है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चा, ये अब 4 हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और फ्यूअर, तो वो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4। ये देख लो अभी तक का यहाँ तक के आंसर वही हो रहे हैं अपने, फेयर इनफ है। अब नेक्स्ट देखिए अच्छा, the probability of 10 or more arrivals in an hour given that 8 arrivals were already there in the first 10 minutes। अब सुनो क्या हो गया, 8 अराइवल पहले ही हो चुके हैं पहले 10 मिनट के अंदर। अब कितना टाइम बचा है मेरे पास में, 50 मिनट बचा है मेरे पास में, ठीक है ना। तब ये देखो इन लोगों ने कितना अच्छे से किया हुआ है, बचा है तुम्हारा 50 मिनट, ठीक है। तुम्हारा एवरेज कितना 30 था, तो बचे 50 मिनट के लिए एवरेज देखा जाए तो कितना हो जाएगा, देखो 60 मिनट में अगर तुम 30 एक्सपेक्ट कर रहे हो, 50 मिनट में कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम बेसिकली 25 एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अब मेरे लिए नया डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा मेरे को 25 मिनट के हिसाब, अरे 50 मिनट के हिसाब से। तो नया मेरा डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा की वैल्यू 25 हो चुकी होगी मेरी, हाँ मीन ऑन एन एवरेज, फेयर इनफ है यहाँ तक है। तो मेरा वो नया वाला डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन रहा है, पी ऑफ आर ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। अब तुम्हें 10 या 10 से ज़्यादा बोला था शायद उसने, हाँ 10 और मोर देन 10 चाहिए थे 1 घंटे के अंदर। पहले 10 मिनट में कितने आ चुके हैं, 8। तुम्हें बचे हुए इसमें कितने चाहिए है, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 आए, जैसे टोटल मिला के 10 या 10 से ज़्यादा हो जाए। देखते हो 10 या 10 से ज़्यादा चाहिए थे, 8 हो ही चुके हैं। और बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा चाहिए है, 2 या 2 से ज़्यादा चाहिए है, तो वो करने के लिए मैं 1 माइनस एक भी नहीं या 1 माइनस और ये एक ही आया वाला हटा सकता हूँ इसमें से। बस ये ध्यान नहीं रखना कि इसमें वो जो नया वाला अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो अपने नीचे कहीं बनाया है ना, वो यूज़ होना शुरू हो जाएगा। जापान 10 और मोर बोला ना उसने, अगर तू -2 वाले भी 10 वाले तेरे एक्सक्लूड हो जाएंगे। देख तेरे को ये पता है कि तेरे टाइम फ्रेम जो है तेरा, ये 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम के अंदर तेरे 8 लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब तेरी इच्छा है कि मिनिमम और 2 लोग तो आए, बचे 50 मिनट के अंदर, ठीक है। तो 2 और मोर तेरे को चाहिए है, तो तेरे को प्रोबेबिलिटी जो 1 ओवरऑल होती है उसमें से एक भी नहीं आए वाला और एक आए वाला तेरे को रिमूव करना पड़ जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हुई है। नाउ गाइस अनदर रियली गुड क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आप लोगों को ये चीज़ें लाइफ में आने वाली, ऐसी चीज़ें होती हुई, सॉरी एंड इफ़ यू ओन अ कंपनी वगैरह, सब कॉल सेंटर की यहाँ पे बात हुई है। फोन अराइव्स एट अ रेट ऑफ 48 पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में 48 कॉल्स आते होंगे कोई कॉल सेंटर के अंदर पे, ठीक है। जैसे इंडियन एयरलाइन कोई कॉल सेंटर मान लो, आपको पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग 3 कॉल्स इन 5 मिनट्स इंटरवल चाहिए। तो पहले समझो समझो समझो, यहाँ पे 5 मिनट की बात हो रही है अगर, तो मुझे पता है 60 मिनट्स में 48 कॉल्स आते हैं, तो मेरे 5 मिनट में कितने कॉल्स आएंगे, तो उससे कुछ 4 हो रहा है सपोज है, ठीक है। तो अभी यहाँ के लिए आपके लैम्डा की वैल्यू 4 हो चुकी है। आप पी ऑफ आर निकाला ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। अब वो बोल रहा है ऑफ
रिसीविंग 3 कॉल्स इन अ मिनट, मतलब से P ऑफ 3 मांग रहा है वो। देख लो फर्स्ट वाले का आंसर वही हुआ है। अब नेक्स्ट देखो, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग एग्जैक्टली 10 मिनट्स इन 10 कॉल्स इन 15 मिनट्स। अब वापस से मुझे करना पड़ेगा 60 मिनट्स के अंदर 48 कॉल्स, तो 15 मिनट्स के अंदर कितने हो जाएंगे, तो 12 कॉल्स हो जाएंगे। 12 कॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा सर, ई की पावर माइनस लैम्डा, अब नया वाला, इंटू लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, एग्जैक्टली 10 कॉल्स है तो मेरे को आर 10 निकालना पड़ जाएगा यहाँ पे। अब वापस से देखो, सपोज नो कॉल्स आर करेंटली ऑन होल्ड, ठीक है। इफ एन एजेंट टेक्स 5 मिनट्स टू कंप्लीट 1 कॉल, ठीक है, हाउ मेनी कॉल्स डू यू एक्सपेक्ट टू बी वेटिंग बाय दैट टाइम। अब इसका सोल्यूशन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखो तुम लोगों को क्या बोला है, 5 मिनट लगता है एक बंदे को ऑन कॉल, ठीक है। तो अब ये देखो, इसे लैम्डा की वैल्यू 4 आ रही है तुम्हारी। कैसे 4 आ रही है, तुम लोगों को ये पता था, जो 60 मिनट में कितने कॉल्स आ रहे हैं तुम्हारे, 48 कॉल्स आ रहे हैं, तो हर 5 मिनट के इसमें कितने कॉल आने वाले हैं तुम निकालोगे, ठीक है। एक जो हाँ, हर 5 मिनट के इसमें कितने आने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उससे लैम्डा की वैल्यू 4 आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अब गाइस सुनो, ये हो गया है। अब अगर मान लो 4 कॉलर्स वेटिंग पे रह गए हमारे, ठीक है, तो ई की पावर मेरा वो तो पी ऑफ आर क्या बन रहा है, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल होने वाला है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, एक भी कॉल वेटिंग पे नहीं होना चाहिए है वो 5 मिनट के अंदर, तो मेरे को पी ऑफ 0 निकालना पड़ेगा। यानी मैंने 5 मिनट के ऊपर का डिस्ट्रीब्यूशन का बना लिया, मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, और उसमें एक भी कॉल नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो निकाल दिया मैंने। संजय जी क्या हुआ है, लास्ट सब पार्ट इसका आसान है। इफ नो कॉल्स आर करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड, कोई कॉल चल नहीं रहा है, बताओ कि वो बंदा 3 मिनट का ब्रेक ले सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो अब ये देखो, तुम लोगों को 3 मिनट के हिसाब से तुमको लैम्डा निकालना पड़ा, लैम्डा उसका कितना आ गया है, 2.4 आ गया है। अब एक भी यानी वो 3 मिनट का ब्रेक ले सकता है अनइंटरप्टेड, मतलब एक भी कॉल नहीं आना चाहिए, तो ये पी ऑफ आर इसके हिसाब से बनाऊंगा, और उसमें एक भी कॉल नहीं आया उसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दूंगा। संजय जी क्या हुआ है, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, प्रॉब्लम बस वो कैलकुलेशन का है। इसका टेबल का मैं देखता हूँ तुम्हारी बुक में पीछे दिया हुआ है, अगर तो है दिया हुआ, तो उसके हिसाब से तुमको नेक्स्ट सेशन में तो इसका टेबल देखना सिखाऊंगा मैं, प्लस इसका लास्ट वाला बेटा सॉर्ट ऑफ येस सॉर्ट ऑफ नो, ठीक है। आप लोगों को ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग नेक्स्ट इसमें करेंगे, यानी कल के इसमें हाउ मेनी एग्जांपल्स देयर, आई थिंक देयर वर गुड नंबर ऑफ एग्जांपल्स, यस देयर आर अगेन 11 एग्जांपल्स। बेटा ये अपन लोग कल रैप अप करके चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। आई वुड लव कि हम लोग वेडनेसडे एंड थर्सडे पे कोर्स कंप्लीट करें तुम्हारे मिड टर्म का, एंड देन आई विल स्टार्ट विद रिविजन। गाइस रिविजन के लिए आई विल बी टेकिंग ऑन सैटरडे एंड संडेज ऑल्सो, ठीक है, because if I do not take, I don't mind not taking, you guys will be in trouble then। आप लोगों को रिवाइज ऐसा नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगा। बस अगेन सेइंग, इररिस्पेक्टिव आपने पहले का कितना किया हुआ है, ये एक्सरसाइज कर लो सॉल्व। अगर तुमको कैलकुलेट नहीं भी करना है, तुमको आलस आ रहा है, डोंट टेक आउट ए कैलकुलेटर, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट एटलीस्ट वहां तक के ला लो कि यहाँ पी ऑफ 3 की वैल्यू इतनी इतनी, ई की पावर -3 या कुछ तो भी हो रही है ना, ई के -5 5 का 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, उतना करके ला लो अभी के लिए, फिर बाद में कैलकुलेशंस भी करने चाहिए आप लोगों ने, ठीक है। गाइस मीटिंग टुमारो सेम टाइम एंड आई होप एवरीवन वुड बी देयर।